नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज मैं आप लोगों को जिस पौधा के बारे में बता रहा हूं दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। इस पौधे को अब स्वयं जानते हैं और ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को मैं बेसिक जानकारी के साथ शुरू करता हूं। इस वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों पेड़ पौधे ईश्वर के प्रथम स्वरूप हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान स्वयं साक्षात नहीं आ सकते हैं, लेकिन परमात्मा जो है अदृश्य रूप में पेड़ पौधे के रूप में हमारे सम्मुख होते हैं, हमें वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। देखिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं अर्जुन को कहे कि हे अर्जुन, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि भगवान केवल पीपल के वृक्ष पर ही रहे। दोस्तों जो भगवान हैं, देवी देवता हैं, अलग अलग वृक्ष पर वास करते हैं। तो दोस्तों सभी वृक्षों में ईश्वर का वास होता है और सभी वृक्ष किसी न किसी बीमारी को, किसी न किसी समस्या को दूर करने में काम जरूर आते हैं। चाहे दोस्तों हम उनके लकड़ी के रूप में ही प्रयोग करें या फिर उनके काष्ठ को फर्नीचर के रूप में प्रयोग करें या ईंधन के रूप में प्रयोग करें। हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हमें फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, जिस ऑक्सीजन को लोग हॉस्पिटल में ले रहते हैं, अगर तबीयत खराब है तो लाखों रुपए में खरीदते हैं, वही ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे फ्री में प्रदान करते हैं। मीठे मीठे हमें फल प्रदान करते हैं। फिर भी दोस्तों हम मानव पेड़ पौधे की इस परोपकार को भूल जाते हैं। दोस्तों मैं अपने इस प्राचीन ज्ञान चैनल में पेड़ पौधे की, जड़ी बूटी की दुर्लभ प्रयोग सिखाता हूं, अच्छे से अच्छे प्रयोग सिखाता हूं, ताकि इन प्रयोगों को सीख करके आप कामयाब इंसान बन सके। इन पेड़ पौधे के दुर्लभ प्रयोग सीख जाने के बाद आप वैद्य बन सकते हैं, एक अच्छे वनस्पति का विशेषज्ञ बन सकते हैं। और दोस्तों विदेशी लोग हमारे कल्चर और आयुर्वेद को अपना रहे हैं और हम सब भारतीय लोग, जितने भी भारत भूमि के लोग हैं, इसमें का अधिकांश लोग विदेशी कल्चर की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। दोस्तों बड़े शर्म की बात है, हम अपने हीरा को छोड़ करके कोयला की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, भग रहे हैं। और समय रहते दोस्तों अगर हम आयुर्वेद को नहीं अपनाएंगे, इन पेड़ पौधे की जानकारी को समाज में नहीं फैलाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के आयुर्वेद को पुनः अगर हम नहीं फैलाएंगे, दोस्तों एक दिन ऐसा आ जाएंगे कि हमारे भारत भूमि का विनाश निश्चित है। भारत भूमि का विनाश के मतलब है दोस्तों अगर हम आयुर्वेद दवा को अपना लेंगे, पेड़ पौधे को अगर हम जो दोस्तों काटना शुरू कर देंगे, इनके आयुर्वेदिक लाभों को भूलना शुरू कर देंगे, तो वह दिन बहुत ही ज्यादा निकट है, जिससे दोस्तों मानव जाति का अस्तित्व संकट में आ जाएंगे। दोस्तों हमें गर्व करना चाहिए कि हम सब भारतीय हैं और पेड़ पौधे, जो जितने भी पेड़ पौधे हैं भारत भूमि में, जितने भी आयुर्वेदिक दवा है दोस्तों, ये भारत भूमि में ही उत्पन्न हुए। आपने देखा होगा भगवान लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी नामक एक जो बूटी होता है दोस्तों, संजीवनी बूटी नामक एक जो बूटी होता है, उसे ला करके लक्ष्मण जी को खिलाए थे और लक्ष्मण जी मृत शैया से दोस्तों तुरंत उड़ करके खड़ा हो गया था। तो आज भी भारत भूमि में ऐसे ऐसे पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटी हैं, जिससे मृत शरीर को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। ऐसे ऐसे पेड़ पौधे आज भी भारत भूमि में जड़ी बूटी हैं, जिनकी गुटका बना करके मनुष्य अदृश्य हो सकते हैं। दोस्तों हमारे भारत भूमि को सोने का चिड़िया कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि दोस्तों भारत भूमि में पेड़ पौधे से प्राचीन समय में स्वर्ण निर्माण होता था। चलिए समय ना लेते हुए बेसिक जानकारी को समाप्त करता हूं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं वो पेड़ के बारे में, जिस पेड़ की मैं आप लोगों को लाभ बताने जा रहा हूं। दोस्तों लाभ बताने से पहले बस आप लोगों से इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को आधे अधूरे मत देखना, इसे पूरा देखना। आज मैं आप लोगों को दोस्तों जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं दोस्तों, उस पौधे का नाम है दोस्तों गुलर। देखिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में और आयुर्वेद शास्त्र में हर एक पेड़ पौधे का अपना अलग महत्व होता है। उसी प्रकार दोस्तों जो गुलमोहर का पौधा है, गुलमोहर के बारे में बताऊंगा। गुलमोहर के पौधे का अलग ही महत्व है। सबसे पहले तो मैं दो इसका ज्योतिष प्रयोग सिखा दूं, ये ज्योतिष प्रयोग आपको आगे जीवन में काम आएंगे। देखिए दोस्तों पेड़ पौधे का दुर्लभ प्रयोग सभी लोगों के ऊपर में कभी कभी सूट नहीं करते, जिनको सूट कर ले उनके लिए दोस्तों ये सोने पे फिर सुहागे हैं। ज्योतिष प्रयोग अवश्य करिए, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेंगे। ऐसा माना जाता है, जो है विशेषज्ञों का कहना है कि मंगलवार के दिन गुलमोहर के फूल का, जो गुलमोहर है इसके फूल का गुलाल बना ले मंगलवार के दिन, और अगर इसे अपने घर में
गुलमोहर के फूल का गुलाल और जो लाल कलर की पलाश होती हैं उसके पुष्प की गुलाल मिला करके अगर घर में छिड़का जाए तो आर्थिक उन्नति मिलता है। क्योंकि दोस्तों जो ये गुलमोहर है ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए घर से ये भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति को भी भगाने का काम करता है, घर में किसी भी प्रकार के आर्थिक हानि नहीं होने देता। दूसरा इसके जो है आप ज्योतिष प्रयोग सुनिए। ऐसा भी माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अगर इसके फूल का रस निकाला जाए और घर की अन्नपूर्णा भंडार पर, अन्नपूर्णा भंडार किसे बोलते हैं हम, घर के जो रसोई कक्ष हैं, अगर रसोई कक्ष में आप जो है अन्नपूर्णा यंत्र बना देते हैं दोस्तों, आपके घर में किसी भी प्रकार का अन्न और धन की यह कमी नहीं होने देता। अब चलिए दोस्तों हम इसका आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में जीवन छुपा है और आयुर्वेद हमारे भारत भूमि का अमूल्य धरोहर है। और हम सब युवा मिलकर के अब फिर पुनः दोस्तों पेड़ पौधे के आयुर्वेदिक लाभ को सीखेंगे, सभी लोगों को सिखाएंगे, ताकि भारत भूमि में यह ज्ञान का एक बार पुनः धरोहर फैले। दोस्तों गुलमोहर का पेड़ का प्रयोग आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से एक असरदार औषधि के रूप में लोग करते आ रहे हैं। गुलमोहर का प्रयोग आज से नहीं बल्कि हजारों वर्ष पूर्व, सैकड़ों वर्ष पूर्व लोग करते आ रहे हैं। पहले के लोग डायरिया और हर्पीज नाम की जो बीमारी उसमें इसका खूब प्रयोग करते थे। सो दोस्तों वही प्रयोग आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, अच्छे से अच्छे इसका भी मैं आप लोगों को आयुर्वेदिक और आखिरी में वीडियो के समाप्त होने से पहले तांत्रिक प्रयोग सिखा दूंगा। दोस्तों आगे और जानकारी बताने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी हम पुनः दोस्तों देने का प्रयास करते हैं। आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे जानकारी दोस्तों हम इकट्ठे करते हैं। दोस्तों इसका प्रथम प्रयोग है गुलमोहर। बवासीर नामक जो बीमारी है उसके यह साक्षात काल कहे गए हैं। दोस्तों बवासीर बीमारी का यह रामबाण और अचूक दवा है। विद्वानों के अनुसार और आयुर्वेद के विशेषज्ञों के अनुसार गुलमोहर के पीले रंग के पत्ते को, गुलमोहर के पीले कलर के जो पीले रंग के पत्ते होते हैं धूप में सूख जाने के बाद गुलमोहर के पीले रंग के पत्ते को दूध में पीस करके, दूध में गाय के दूध में पीस करके, कच्चे दूध लेना है उसमें पीस करके बवासीर के मस्से पर लगाने से बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है, बहुत ही ज्यादा राहत मिलता है। बवासीर के जो बीमारी हुए हैं मस्से हुए उसमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, उस दर्द से तत्काल राहत मिलती है। इसका दूसरा आयुर्वेद प्रयोग सुनिए। दोस्तों अगर आपके शरीर में गठिया का रोग है, जोड़ों में दर्द होता है या फिर ज्वाइंट वाले हिस्से में बहुत ही ज्यादा दर्द बना होता है तो इसके पत्ते को सरसों के तेल में डालिए और सरसों के तेल में डालने के बाद मध्यम आंच पे पकाइए। पकाने के बाद थोड़ा सा इसे पीस लेना, पीस करके आपको गुनगुने रखना है और इसे आपको अपने गठिया पर बांधना है, जहां पे जोड़ों में दर्द हो रहे वहां पे बांधना है। ये सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने का काम करता है, रामबाण दवा है। अब इसका तीसरा प्रयोग सुनिए। दोस्तों महिलाओं में पीरियड के समय ज्यादा ब्लीडिंग होने पर माता बहनें सुस्ता पड़ जाती हैं, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होती हैं तो परेशान भी हो जाती हैं। तो महिलाओं में पीरियड के समय अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रहे हैं तो ऐसा माना जाता है इसके फूल को सुखा करके चूर्णा बना ले और गुनगुने पानी के साथ में थोड़ा सा मिश्री मिला करके सेवन करें तो बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। जो खून ज्यादा बहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है दोस्तों वह रुक जाता है। तो यह प्रयोग आप अपने घर में माता बहनों को बता सकते हैं। जितने भी प्रयोग बताता हूं इस प्रयोग को किसी पेन कॉपी में नोट करके रखा करें, ये आपको आगे जीवन में बहुत काम आएंगे। क्योंकि दोस्तों ये जो आयुर्वेद की जानकारी है हमें आगे चल करके बहुत काम आते हैं। अब इसका चौथा प्रयोग सुनिए। इसके छाल को पीस करके कुष्ठ रोग पर बांधने से, कुष्ठ अर्थात दोस्तों कोढ़ के बीमारी पर बांधने से सभी प्रकार के ये कुष्ठ को ठीक करता है, अतिशीघ्र ठीक करता है, इसमें बिल्कुल ही संदेह नहीं है। अब इसका पांचवा फायदा सुनिए। मिट्टी के बर्तन में इसके छाल को रात भर भिगा दे, मिट्टी के बर्तन में इसके छाल को रात भर भिगा दे और सवेरा उठने के बाद दोस्तों आपको छान लेना और इस पानी से घाव को धोने तो अति शीघ्र घाव भर जाते हैं। अगर आपके घर में कोई मवेशी है, जानवर हैं जिसके हाथ पैरों में घाव हो जाते हैं तो यह प्रयोग को जरूर आप जो है करें।
और भी इसके लाभ बताऊंगा। इससे पहले सभी लोगों से बस इतना निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को आधे अधूरे छोड़ करके मत जाना दोस्तों। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, लटकते तलवार की तरह होता है। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा ज्ञान ग्रहण करता है और ज्ञान हमेशा व्यक्ति को, जो ज्ञान होते, जो जानकारी होते, व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचाते हैं, अवश्य काम आते हैं। इसका छठवां प्रयोग सुनिए। सफेद पानी का ये रामबाण इलाज है। माता बहनों में लिकोरिया होना, सफेद पानी होना बहुत ही आम समस्या है। तो इसे छुटकारा पाने के लिए जो गुलमोहर है, गुलमोहर के 1 ग्राम छाल का चूर्ण तथा फूल को मिश्री में मिला करके मिश्री के साथ सेवन करने से जो सफेद पानी की समस्या होती माता बहनों में, महिलाओं में, 2 बार सुबह शाम प्रयोग करे, दूर हो जाते हैं। अब इसका 7वां प्रयोग सुनिए। इसके 7वां प्रयोग दोस्तों बहुत ही अचूक है, बहुत ही रामबाण है। दोस्तों ये बिच्छू के डंक का रामबाण और अचूक दवा है। भगवान ना करे कभी किसी को बिच्छू काटे, डंक मारे, क्योंकि जब डंक मारते हैं, काटते हैं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, जलन सा होने लगता है, व्यक्ति की हाल बेहाल हो जाता है, शरीर से पसीने निकलता है, थप थप हो जाता है और ऐसे व्यक्ति कभी कभी दोस्तों मूर्छित भी हो जाते हैं। भगवान न करे ऐसा कभी किसी को हो। लेकिन अगर बिच्छू डंक मार दिए हैं और आसपास में गुलमोहर के पौधे हैं तो एक काम करना, इसके जड़ को खन करके ले आना। इसके जड़ को दोस्तों कुदाल से या जो आपसे बन पड़े उसे खन करके ले आना और इसके जड़ को पीस करके तत्काल बिच्छू डंक मारे हैं वहां पे बांध देना। चमत्कारिक तरीके से दोस्तों, असरदार तरीके से ये तत्काल बिच्छू के डंक को दूर करने का काम करते हैं, उसके जहर को उतारने का काम करते हैं और शरीर में शीतलता लाने का काम करते हैं। जहां पे बिच्छू डंक मारो वहां पे बांधिए, तत्काल ये शीतलता लाते हैं, जलन को दूर भगाने का काम करते हैं। इस जानकारी को भी आप कहीं पे नोट करके रखिए, आगे भविष्य में काम आएंगे। अब इसका तांत्रिक प्रयोग सुनते हैं। तांत्रिक प्रयोग के मतलब दोस्तों कोई खतरनाक टोना जादू प्रयोग नहीं। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है दोस्तों, जब आयुर्वेद प्रयोग साथ न दे और कहा जाए ज्योतिष प्रयोग साथ न दे तो हर एक पेड़ पौधा का तांत्रिक अपना प्रयोग होता है। दोस्तों हर एक पेड़ पौधा का अपना तांत्रिक प्रयोग होता है। ज्योतिष और आयुर्वेदिक प्रयोग से ज्यादा तांत्रिक प्रयोग प्रभावशाली और चमत्कारिक होता है। तो आइए गुलमोहर का तांत्रिक प्रयोग जानते हैं। दोस्तों इसके बीज को जला करके और हिंगुल के बीज, ये दोनों को जला करके, इसके बीज और हिंगुल ये दोनों को जला करके इनके धुआं दिखाने से घर में आए हुए सर्प और जहरीले जीव भाग जाते हैं। चाहे कैसा भी जहरीले जीव क्यों ना आए हो, कितने भी बड़ा सर्प क्यों ना आए हो, चाहे जहरीले जीव में जीव जंतु कुछ भी हो सकता है, वह बिल्कुल ही घर से भग जाते हैं इसके धुआं दिखाने से। दोस्तों इसके बीज को पीस करके अगर आपके सिर में तेज दर्द हो रहा है वहां पे बांधने से सभी प्रकार की ये दर्द को दूर करता है। इसके छाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके बीज को भी पीस करके बांधना होता है दोस्तों, ये दर्द में राहत देने का काम करते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों, इसे हिंदी में स्वर्ग का फूल भी कहते हैं। इसे आप यहाँ किस नाम से जानते हैं कृपया आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि दोस्तों हमें भी पता चले। तो इसे हिंदी में स्वर्ग का फूल कहते हैं। इसलिए दोस्तों इसे आप अपने घर के आसपास में खाली जगह पर जरूर लगाना। अगर आपके पास में कोई बचा जमीन है वहां पे लगाना, तो दोस्तों ये आपके जमीन में, जहां पे आपकी खाली जमीन है आपके घर, वहां पे लगाते हैं तो ये जगह की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। और कहते हैं दोस्तों सुंदर जगह पर लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी जी आकर्षित होता है। और इसके जो पुष्प है ना, ये बहुत ही मनमोहक होते, सुंदर होते हैं। और गर्मी के समय में इसके पुष्प आते हैं और गर्मी के समय में आप देखना अधिकांश पेड़ पौधे फूल देना बंद कर देते हैं, तब इसके पुष्प आते हैं। तो इसके पुष्प आते हैं बहुत ही आकर्षित लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और जो स्थान सुंदर हो, जिस जगह पे इस प्रकार के वृक्ष लगे गए हो, सुंदर हो, आकर्षित हो, ऐसे स्थान पर माता लक्ष्मी का भी वास माना जाता है, लक्ष्मी आकर्षित होता है। ये मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज बता रहा हूं। तो दोस्तों ये जो गुलमोहर नाम के पौधे हैं चमत्कारिक शक्तियों से भरे, आयुर्वेदिक शक्तियों से भरे हैं। इसका यह दुर्लभ प्रयोग आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों बारे में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह चमत्कारिक पेड़ पौधे की जानकारी मिले। क्योंकि गुलमोहर के पेड़ पौधे हमारे घरों के आसपास में ही होते हैं, इनके प्रयोग न जानने के कारण ये केवल हमारे लिए एक वृक्ष ही रह जाते हैं। तो जनहित एवं जन कल्याण के लिए आगे जरूर शेयर करना, आपको भी पुण्य मिलेंगे। और दोस्तों हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में ये पेड़ पौधे आज भी हैं। इसी जानकारी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय आयुर्वेद।